हाथ को इस स्थिति में, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर ज़्यादा चलाने से म्यूजिशियन के हाथ में, या इस तरह की स्थिति में काम करने से, अगर हम कलाई को बहुत ज़्यादा मोड़ के बहुत लंबे समय तक बार बार काम करते हैं तो ये जो फ्लेक्सर रेटिकुलम है वो ठीक हो जाती है, और जिस कारण से मीडियन नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच दब जाती है और उसके लक्षण आने लगते हैं। साथ में कई बीमारियां होती हैं जिसमें यह स्वतः फ्लेक्सर रेटिकुलम ठीक हो जाता है और उसके बीच का स्पेस कम हो जाता है। जैसे थायराइड के मरीज होते हैं उसमें इस तरह की स्थिति पाई जाती है, या प्रेगनेंसी के समय में भी यह लक्षण बढ़ जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व, जिसे मध्य नाड़ी भी कहा जाता है, कि कार्पल टनल से गुजरने के, जो एक कार्पल टनल फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे का स्पेस होता है जिसमें एक टनल सा स्ट्रक्चर बनता है, उससे गुजरने की स्थिति में दबाव का होना कार्पल टनल सिंड्रोम की स्थिति को पैदा करता है। यह स्थिति कई बार लोकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, कई बार जनरलाइज्ड प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हड्डी, अगर वहाँ पे कार्पल टनल के पास में हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाती है, जिस कारण से कार्पल टनल की डायमीटर कम हो जाती है और मीडियन नर्व की ब्रांच दब जाती है, जिस कारण से लक्षण पैदा होता है। कई बार प्रेगनेंसी के कारण होने लगता है। यह बीमारी फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है, कारण कार्पल टनल स्त्रियों में पतला होता है और प्रेगनेंसी के समय, डायबिटीज के लंबे कोर्स के दौरान भी ये नर्व डैमेज हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कई बार इस एरिया की बोन टीवी या इन्फेक्शन है तो उसमें भी टनल की डायमीटर कम हो जाती है और कार्पल टनल सिंड्रोम का लक्षण आने लगता है। कई बार यह बीमारी शरीर में असंतुलित तरल पदार्थ की मात्रा की वजह से भी होने लगती है। मोटापा एक कारण होता है जिसमें शरीर में फैट और वाटर का जमाव होने के कारण से टनल का डायमीटर कम हो जाता है और ये मीडियन नर्व दबने लगती है, जिस कारण से टनल सिंड्रोम का जो है लक्षण आने लगता है।